नमस्कार मेरे मित्रों सब्सक्राइबर्स। और क्या चल रहा है? बिग बॉस तो नहीं चल रहा है। अब देखो यार, बिग बॉस मेरे लिए उस इंसान का फोन नंबर है जो मेरे फोन में तो सेव है, पर मैं उसे कभी कॉल नहीं करता। मेरे लिए बिग बॉस उस इंसान का एड्रेस है जो मेरे पास तो है, पर मैं उसके घर कभी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? पर जब जिंदगी में सुना और लौड़े को देखकर नमूना वाली फीलिंग आती है, तब उस चिराग इंसान की मौजूदगी भी एक सूखे लंड पे, बरसों तले सूखे लंड पे गुलाबी मखमली कोमल चूत की समान लगती है। बहुत ज्यादा ही वल्गर गालियां है इसमें, बजाय ना बोलूं क्या फिर मैं? सारा का सारा जोश और होश चला जाता है गांड मराने के ढाबे में। क्या करने के लिए? गांड मराने के लिए। तो देखो, कुल मिलाकर बात ये कि कंटेंट जा चुका है माँ चुराने। तो अब आती है बकचोदी की बारी। और बकचोदी से मुझे याद है कि मैं इस चीज में एकदम फ्रेश और नया हूँ। जस्ट लाइक माई वर्जिनिटी। कब टूटेगी ये? हाँ भाई हाँ, किसका क्या तोड़ना है? अरे वर्जिनिटी। हाँ तोड़ देंगे। अरे मेरी। हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा दर्द होगा, पहले तेरी गांड तोड़ेंगे फिर तेरी वर्जिनिटी। बहन का लौड़ा है ये। तो चलो यार, फ्रस्ट्रेशन की मात चोपते हैं और शुरू करते हैं चंद्रिका दीक्षित के साथ। क्यों है ये? अरे ये सवाल मैं खुद से नहीं पूछ रहा, नहीं ये सवाल मैं बिग बॉस से पूछ रहा हूँ, ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्यों है ये? अरे भैंसो ठेले चलाती है ये। आज जाके समझ में आया बिग बॉस का लेवल इतना नीचे कैसे गिर गया। चलो, पहले बिग बॉस का एक लेवल हुआ करता था। जब भी टीवी पे बिग बॉस आता था ना, घर के सारे सदस्य पता नहीं कहां से दूसरों की जिंदगी कलश देखने के लिए एक साथ प्रकट हो जाते थे। अरे बुआ जी आप भी आ गए, लो आपका फेवरेट शो आ रहा है, बिग बॉस कलेशी शो। अरे चप्पल क्यों उतार रहे हो? अरे बहन जी भाई, मुझे ये बताओ कि भारत के कौन से परिवार वाले जिनकी जिंदगी में कलेश इतने कम हो गए कि दूसरों की जिंदगी कलेश देखकर अपने आप को ऑर्गेज्म की चरम सुख सीमा पर ये लेके जा रहे हैं? कैसे? यार तुम खुद सोचो, एक इंसान की ऑफिस में गांड मारी जा रही है। अबे प्रैक्टिकली मत चले जाना, ये सिर्फ बोलने का एक तरीका है, समझ गए? अब देखो, एक इंसान की ऑफिस में गांड मारी जा रही है। ऑफिस से घर आते समय ट्रैफिक और ट्रैफिक पुलिस वाले दोनों मिलकर उसकी गांड मार रहे हैं, और फिर दोस्त के पास वो गांड मारने खुद ही चला जाता है। साला आजकल यही तो चल रहा है। बहनचोद, इसे तुम प्रैक्टिकली लेके जा सकते हो। आजकल तो दोस्त यही कर रहे हैं। बहनचोद, इसलिए तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। और इस पूरे दिन की गांड मराई प्रक्रिया में कुछ कमी रह जाती है तो घर परिवार जिंदगी के रोड़े पड़ोसी रिश्तेदार आके उसे पूरी कर देते हैं, अपनी लौड़े जैसी नाक बीच में लाकर। अब देखो, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में जिसके पूरे दिन के प्रक्रिया में उसके अंदर 1180 लौड़े लगे पड़े हैं, तो तुम खुद बताना कि उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन मैं दे रहा हूँ। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन 1, आपको लौड़ा से चरस गांजा भांग भोसड़ा नाग और नागिन के जहर का सेवन करना चाहिए। वो लास्ट वाली लाइन एलविश भाई के लिए थी, भाईचारा ऑन टॉप, सिस्टम ऑन टॉप बेंच। ऑप्शन 2, बिना किसी गाने में उंगली करे, बिना कच्चे उतारे हस्त मैथुन करके सो जाना चाहिए। और बहन के भड़ुओ, गांड में उंगली डालने के बाद उसको सूंघते नहीं है, वरना गांड मार लो बाबा को बुरा लग जाता है। बाबा प्रणाम। ऑप्शन 3, बिना कोई बकचोदी करे अपने ब्रेन को रीसेट मोड पे डाल के सो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले दिन में भी आपको इसी सेम प्रक्रिया का हिस्सा बनना है। एंड दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड स्वीट ऑप्शंस यू कैन एवर चूज मेरा लौड़ा। ऑप्शन 4, वैसे ही ऑप्शन देने का मेरा कोई मन नहीं है, पर इस दुनिया में कुछ नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने अंदर लेने का शौक है। क्या लेने का शौक है तुम्हें पता है? तो ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है। शेयर कर देना यार। खुद की जिंदगी में लौड़े पहले से लगे हुए, लेकिन अब क्या करें, हम ये देखते हैं कि दूसरों की जिंदगी में लौड़े कैसे लगते हैं। तो चलो चालू करते हैं। अरे पुनीत गांडू स्टार की मारी गई नाजायज मुट्ठियों के नतीजों, ये सब स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्टेड ही होता है ना, वरना मेरी ऑडियंस तो मेरी गांडी मार लेगी। अरे नहीं भाई नहीं, हम ऐसा तोड़ना करेंगे, थोड़ा तो विश्वास रख। थैंक गॉड, हम तो तेरी गांड में 1180 लौड़े डाल देंगे, वो भी तेल लगा के। बहनचोद बकचोदी कर रहा है। बहनचोद, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट तुम्हारी गांड मार रही है, आसपास की चीजें तुम्हारी गांड मार रही है, सोशल मीडिया तुम्हें लग्जरी चीजें दिखा के तुम्हारी गांड मार रही है। अपने सपनों से काफी दूर जाके एक अजीब और गरीब जॉब करके जिस जॉब से तुम्हें सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी भी तुम्हारी गांड ही मार रही है। जिंदगी में लड़की है तो भी, जिंदगी में लड़की नहीं है तो भी तुम्हारी गांड मारी जा रही है। और फिर इतनी गांड मराई के बाद तुम किसी गरीब को पकड़ते हो, फिर तुम उसकी गांड मारते हो। मतलब जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम्हारे साथ लूप में हो रहा है, जिसके होने के कारण तुम्हें कभी कभार नहीं हमेशा ये लगता है कि हम सूखी साइड कर लेते हैं, माने कि आत्म की हत्या कर लेते हैं, वो चीज तुम किसी और के साथ करके कैसे खुश हो सकते हो, या फिर किसी और के साथ होते हुए देखकर तुम कैसे खुश हो सकते हो। ये तो वही बात हो गई कि तुम गांडू हो और ये गांडू का गांडू है। इसमें तो तुम ही गांडू हो। बड़ी चूतिया बात नहीं है ये, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर देखा जाए तो बहुत गहरी बात है आजाद खान, और नहीं देखा जाए तो गांड मराओ बहनचोद, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट तुम मानो या ना मानो, ये सारी प्रक्रिया में बिग बॉस अपना फायदा उठा रहा है, क्योंकि उसने इस प्रक्रिया का लूप होल पकड़ लिया है और अब उसी लूप होल को पकड़ के वो इस शो को चला रहा है। और इतने सीजन आ चुके हैं, इसका तो वेरिएंट भी आ गया बहनचोद। तो बिग बॉस ने ये चीज तो साबित कर दी कि एक चूतिया चीज को अगर 10 करोड़ चूतिया लोग देख रहे हैं, तो वो चूतिया चीज रुकनी नहीं चाहिए, जिससे मुझे और बाकी इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही उस चूतिया चीज का कोई नया वेरिएंट आता है, तो बहनचोद तुम्हारी गांड के कीड़े उछलने लग जाते हैं कि ये क्यों आ रहा है, अर्थात तुम्हारी गांड चल के राख बन जाती है।
इफेक्ट डालूंगा मैं। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा ना कि बिग बॉस और बिग बॉस ऑडिटी में बहुत फर्क होता है। इसमें वो लोग आते हैं जिनकी तुम्हारे परिवार में काफी ज्यादा इज्जत है। इसमें वो लोग आते हैं जिनके तुम्हारे परिवार में घंटा भी इज्जत नहीं है। इसमें वो लोग आते हैं जिन्होंने तुम्हारे घर वालों को बताया कि नए नए कलेश करने के तरीके क्या होते हैं। ऑफ कोर्स बुआ जी का काम भी आसान कर रहा है ये कलेश करवाने में। इसमें वो लोग आते हैं जो इस कलेश से बचने का माचुदा है। मैं कलेश हमें क्या करना। इसमें वो लोग आते हैं जो चूतिया होते हैं, पर भाई वो सच में ही चूतिया होता है, लेकिन पता नहीं कभी कभार ज्ञान की बातें कर जाते हैं, पर होते वो चूतिया ही है। इसमें वो लोग आते हैं जो हर परिवार के बच्चों के पारिवारिक दबाव का कारण बनते हैं, और इसमें वो लोग आते हैं जो हर परिवार के बच्चों के पारिवारिक दबाव की गांड में दबाव डालकर उन दबाव को हटाते हैं और बच्चों को अच्छा फील कराते हैं, और फिर उनसे सारी पॉकेट मनी एज अ सुपर चैट और मेंबरशिप खींच लेते हैं। You guys are so intelligent। अब देखो ये वो करने से तुम्हारी गांड की खुजली करने वाले कीड़े भी समाप्त हो रहे हैं, और मेरी गांड के अंदर जो कीड़े हैं वो भी गांड बनाने के ढाबे पे गांड बनाने जा रहे हैं। तो उससे पहले कि तुम्हारे कीड़े समाप्त हो जाए और मेरे कीड़े मेरे अंदर से चले जाए, अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं आउटरो दे देता हूँ। अब देखो इसका पार्ट 2 बनाने में मेरे को उतना ही मजा आएगा जितना मजा तुम्हें अपने अंडे खुजाने में आता है। भाई जस्ट वेट एंड वॉच, और अंडे खुजाना बंद करो। मैं तो नहीं खुजा रहा। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करो ताकि तुम्हारे दोस्त के भी गांड के कीड़े हट्टे खट्टे जौने टट्टे की तरह चमकने लग जाए। शिवाजी द बॉस का स्टाइल है। अब देखो यार मुझे भी चलना है, तो मैं निकलता हूँ पार्ट 2 लिखने के लिए। अबे रमेश मुकेश सुरेश कोई तो आ जाओ, 2-2 पैक लगाते हैं। आई स्वेयर किसी की गांड नहीं मारूंगा मैं। सबकी माँ की चिच्चू, सबकी माँ की चिच्चू, डोरेमोन होए होए, नोबिता होए होए, सबकी माँ की चूचू, बोलो मेरे बियर बियर, सबकी माँ की चूचू।